हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से ताम्रपाषाण काल से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण ग्रीक शब्द चालकोल से आता है, जिसका अर्थ तांबा होता है। यह काल नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच की काल है। इस काल के लोग पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग करते थे, इसलिए इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया है। सर्वप्रथम ये लोग धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया गया था वह तांबे का प्रयोग किया गया था। इस समय के लोग ग्रामीण थे और गांव का आकार छोटा होता था। यहाँ के लोग पकाई हुई मिट्टी से परिचित नहीं थे। अधिकतर घर घास फूस या मिट्टी तथा गोबर के नीप कर बनाए जाते थे। घरों के छत चमड़े, लकड़ी या घास की होती थी। उनके स्थान पे मकान का आकार चकोर होता था। कहीं कहीं पर गोलाकार गड्ढे वाला मकान भी प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर हंसमुख संकालिया ने महाराष्ट्र में नेवासा स्थान पर ताम्रपाषाण संस्कृति की अवशेष खोज निकाले हैं तथा उनके अनुसार यहाँ के लोग चकोर घास फूस के बांसों के झोपड़ी में रहते थे। प्रवर नदी तट पर स्थित गांव में 35 से अधिक घर की बस्तियां मिली है, जहां मकान गोलाकार तथा कुछ आयताकार बने थे। इस युग में भारतीय मानव विभिन्न प्रकार के पत्थर तथा तांबे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। पाषाण काल के लोग छोटे आकार के पत्थर औजार बड़ी संख्या में प्रयोग करते थे, जिन्हें विद्वानों ने लघु पाषाण का नाम दिया है। इस युग में प्रस्तर फलकों का विशेष महत्व था। दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद आदि क्षेत्रों में बहुत थोड़े ही कांस्य और तांबे के उपकरण थोड़े मात्रा में तांबे और कांस्य का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर विद्वानों का कहना है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण के बाद सीधे लौह युग का प्रारंभ हुआ था। उत्तर भारत में तांबे के सबसे अधिक उपकरण राजस्थान में मिले हैं। आहार एग्गिलुंड ऐसे स्थान है जहां इस युग के पत्थर की कुल्हाड़ी तथा छेनी अधिक मात्रा में मिली है। यह लोग पहिएदार गाड़ियों, तलवार, तीर, कमान, भाला, कटोरा, गुलेल आदि का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण युग में भारतीय लोग अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा वस्तुओं का प्रयोग करते थे। यह लोग भांड निर्माण में भी निपुण होते थे। ये लोग सुंदर सुंदर प्याले तथा तस्तरी, टोटी वाले लोटे आदि का प्रयोग करते थे और इन पर पशु पक्षी, मछली, फूल, पत्ती की चित्रकारी की जाती थी। इस युग की संस्कृति के लोग काले लाल रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कभी कभी इन बर्तनों पे सफ़ेद रंग की रेखाएं की विभिन्न आकृति भी बनाई जाती थी। ताम्रपाषाण काल के लोग भारत में कृषि कार्य में काफ़ी उन्नति किए हुए थे। ये लोग नवपाषाण की तुलना में अधिक उत्तम प्रकार के हल का प्रयोग करते थे। अब हल में मानव के स्थान पे पशु का प्रयोग खींचने के लिए किया जाता था। साथ ही अच्छी फसल के लिए गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता था। ये लोग की फसल मुख्य रूप से चावल थी। इसके साथ साथ गेहूँ, बाजरा, मसूर, उड़द की खेती भी ये लोग करते थे। भारतीय ताम्रपाषाण कालीन लोग पशुओं को भी पालतू करते थे, जिसमें गाय, बकरी, भैंस, सूअर को भी पालते थे। संभवतः ऊंट तथा गधे या खच्चर जैसे जानवरों को भी ये लोग पालते थे। हिरण का ये लोग शिकार करते थे। बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में पहिएदार गाड़ी, पशु तथा जल यातायात के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। महाराष्ट्र के लोग अपने प्रियजनों को शवों को अपने मकान के अंदर ही दफनाते थे, साथ ही उनके प्रिय वस्तुओं को उनके साथ दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग प्राकृतिक
संस्कृति शक्तियों का भी विभिन्न रूप से पूजा करते थे, इसलिए ये लोग तांबे की मूर्ति बनाते थे। उनके स्थान पे उत्खनन में ताबीज तथा मोहरे भी प्राप्त हुए हैं जिन पर पशु के चित्र बने थे। संभवतः ये लोग जादू टोने पे भी विश्वास करते थे। स्त्रियों की लघु मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिनका अनुमान से यह निकाला जाता है कि ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्ती दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम भाग, पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पूरा स्थल आहार और गिलुंद ताम्रपाषाण बस्ती में प्रमुख है। ताम्रपाषाण काली स्थल निम्नलिखित है: बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जारवे संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति का ये सब मुख्य बस्ती था। आहार संस्कृति, आहार की प्राचीनतम नाम ताम्रवर्ती या तांबे वाला जगह था, जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें घुलकोट के नाम से जानते थे। आहार संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल बालाथल है, जिनकी खोज 1993 ईस्वी में BN मिश्रा ने की थी। इस संस्कृति का समय 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ के लोग पत्थर के बने घर में रहते थे। इस संस्कृति के लोग सपाट, हचेरिया, चूड़ियाँ, बहुत सी तांबे की बनी चादरों का भी प्रयोग करते थे। आहार के लोग धातु को पिघलाने तथा धातु का शोधन का कार्य भी करना जानते थे। गिलुंड आहार संस्कृति का एक प्रांतीय केंद्र माना जाता है। यहाँ से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से केवल तांबे के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा यहाँ नुकीली पत्थर की कारखाने भी मिली है। कायथा संस्कृति उज्जैन से 25 किलोमीटर पूर्व में काली सिंधु के किनारे कायथा स्थल स्थित है, जहाँ यह संस्कृति फैली थी, जिस कारण इसकी नाम कायथा संस्कृति दिया गया है। इसका अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक था। इस स्थल में कुछ पूर्व हड़प्पा के बर्तन के अवशेष भी मिले हैं। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। यह भारत के मालवा के पश्चिम क्षेत्र में ताम्र संस्कृति का अवशेष मिला है, जहाँ से कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाने के सबसे अधिक समृद्ध स्थल था। यहाँ से कपड़े तथा उन पर बैल के चमड़े के बनी पट्टी लगी हुई मिली है, जो काली और भूरे रंग की थी। जारवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व। यह विदर्भ के कुछ भाग एवं कोंकण के तटीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में यह संस्कृति फैली थी। यह ग्रामीण संस्कृति थी, किंतु कुछ बस्ती जैसे दायमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण की स्तर तक पहुंच चुकी थी। जारवे नामक स्थल में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के किनारे यह संस्कृति स्थित थी, जहां जारवे, नेवेसा, देमाबाद, चंदडोला, सोनारगांव, इनाम गांव, प्रकाश तथा नासिक संस्कृति इसके अंतर्गत आते थे। दैमाबाद और इनाम गांव का दुर्गीकरण हो चुका था। इनाम गांव में प्रारंभिक चरण 1400 से 1000 ईसा पूर्व की है, जो बड़ी बड़ी मिट्टी के घर तथा कब्रिस्तान यहाँ प्राप्त हुए हैं। बाद के चरण में कलाकार के घर प्रधान निवास स्थान के पश्चिम घेरे पे स्थित था, जबकि समृद्ध किसान के केंद्रीय हिस्से पे घर स्थित था। यह घर का आकार तथा सामाजिक स्तर के अनुमान के आधार पर भिन्न था। देमाबाद में बने तांबे के बने हाथी, सांड, 2 पहिए का रथ और बैल मिला है। इलाहाबाद जिले के विंध्य प्रांत में बहुत सी ताम्रपाषाण स्थल भी पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा के चिरात के अतिरिक्त भगवान पांडुवर राजरधीवा जिले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिष दल का भी वर्णन किया गया है। गुजरात में रंगपुर और प्रभास तथा रंगपुर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। MP मंगुइगेरिया में सबसे बड़ा तांबे का संग्रह मिला है, जहां से 424 तांबे का उपकरण, अस्त्र शस्त्र और 102 चांदी के चादर मिले हैं। लगभग आधा तांबे का समूह संचय गंगा यमुना के दोआब में केंद्रित था। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, ना ही वे लोग नगरीकरण में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृति कार्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की कालक्रम
कालक्रम देखा गया है। जितना भी ताम्रपाषाण अधिकतर संस्कृति जो था सिंधु घाटी संस्कृति के बाद देखा गया है। ताम्रपाषाण